एक तरफ पूरा देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में डूबा हुआ था और मंदिरों में लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी था, तो पूर्णिया में वहीं एक महादलित को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके कारण मामला विरोधाभासी हो गया। मामला सदर थाना क्षेत्र के सिटी नाका राम जानकी ठाकुरबाड़ी की है। इस घटना से गुस्साए परिवार के लोगों ने ठाकुरबाड़ी मंदिर गेट पर पूजा पाठ कर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। घटना को लेकर सिटी बरबन्ना निवासी राजू चौधरी ने बताया कि जब वे अपने परिवार के साथ राम मंदिर बनने की खुशी में राम जानकी ठाकुरबाड़ी सिटी गए तो महादलित कहकर उसे कुछ लोगों के द्वारा मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गेट पर ही पूजा अर्चना की। वहीं इस हंगामे की बात सुनकर मौके पर पुलिस पहुंची और धरना दे रहे लोगों को किसी तरह शांत करवाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी की तरफ से पुलिस को आवेदन दिया गया है। पुलिस ने कहा कि इस संदर्भ में जांचों उपरांत न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर जिन लोगों पर आरोप लगा है उनमें तरुण तिवारी ने पूरे मामले को जमीनी विवाद बताया और कहा कि राजू चौधरी जमीनी विवाद को दूसरा मोड़ दे रहा है, जबकि इस तरह की यहाँ कोई बात नहीं है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं और पूजा अर्चना कर वापस चले गए हैं। मामला जो भी हो, मगर राम के नाम पर जाति धर्म उन्माद फैलाना या राजनीति करना कहीं से जायज नहीं है। यही वजह है इस मामले को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा मामले की जांच की जा रही है और जो लोग दोषी होंगे उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। दोनों पति पत्नी और 2 बच्चा मेरा, हम लोग आए थे शाम में पूजा करने के लिए। यहाँ पे है सो बोला गया है कि आप लोग पूजा नहीं कर सकते, जातिवाद बात हुआ, गाली गलौज भी करने लगे, धक्का मुक्का भी हुआ। तो हम बोले इनको कि चलिए थाना, तो उस समय सब रोक दिया। बहुत जी 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 यही बात बोला जाता है, गलत गलत गाली भी दिया गया। उसके बाद आज जो मैना तिवारी जो है वो गलत प्रवृत्ति और आदमी सबको भी बोला कि और भी बहुत कुछ बोला गया, गलत गलत लैंग्वेज बोला गया मेरे साथ। बच्चा को भी सबको भी कुछ कुछ बोलते हैं, धमकी भी देना कि ज़्यादा इस चीज़ में टांग नहीं, और मेरा पति को बोला जाता टांग नहीं, और इस मंदिर में या किसी भी मामले में, मंदिर के मामले में टांग रहेगा तो तुमको हत्या करवा देंगे। आदमी सबसे भी मैना तिवारी। मेरा नाम राजू कुमार चौधरी है, ठीक है। पिता श्री अशोक चौधरी, पूर्णिया सिटी का रहने वाला हूँ। मैं एक महादलित से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ एक मंदिर है ठाकुरबाड़ी, आप देख सकते हैं पूरे ठाकुरबाड़ी की ज़मीन को अवैध कब्जा किए गए हैं, ठीक है। मैं कल रामनवमी के शुभ अवसर पे जो जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ था उस अवसर पे मैं यहाँ पूजा करने आया था, तो पूजा में रोक दिया गया मुझे मैना तिवारी के नाम से। उनका ओरिजिनल नाम अरुण तिवारी है, पिता का नाम विद्यानंद तिवारी है, ठीक है। मुझे एक शूद्र कह करके, दलित कह करके मुझे रोका गया और मुझे ये कहा गया कि आपको मैं पूजा करने नहीं दूंगा। कल देखिए मैंने पूजा यहाँ बाहर में किया हूँ और आज भी मैं पूजा बाहर में किया हूँ। ये पट पूरी बंद थी, मेरे पास वीडियो है। मेरा बाल बच्चा, मैं परिवार, मेरी फैमिली के साथ मैं आया था, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे मार के भगाया गया, ठीक है, धक्का दे के भगाया गया। ये घटना कल 6 बजे की है। कौन सब ये इसमें इस प्रांगण में एक है जिनका नाम सब समाज में मैना तिवारी बोलते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम अरुण तिवारी, पिता विद्यानंद तिवारी हैं। वो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किए। ये तो पता चल रहा है कि जमीनी का आप लोग हाँ, नहीं जमीनी कोई संबंध नहीं, जमीनी कोई संबंध नहीं है सर। हम कोई ब्रोकर नहीं है, मछली गद्दी में काम करते हैं, हम मछली गद्दी का मुंशी है सर। आप सुबह 4 बजे मुझे पता कर सकते हैं, मैं गद्दी पे काम करता हूँ। मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं समाज का रहने वाला एक मजदूर लड़का हूँ। अगर मैं ब्रोकर रहता तो मेरे नाम से ज़मीन रजिस्ट्रेशन होती, मेरे पास माफिया होता, ठीक है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरे पास पता कर लिया जाए कि 1 धूर या 1 डिसमिल ज़मीन भी राजू चौधरी के नाम से नहीं है, तो मैं मुँह माफिया कैसे हुआ? अभी जो पुलिस आए हुए थे, क्या पुलिस निरीक्षण ने ये आदेश हमको दिया कि आप धरना पे बैठे थे, जो समीक्षा आपको दिया गया, जो आपको बोला गया कि आप जो अपने काम को या एफआईआर को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी धरना को तोड़ते हुए, समाज को देखते हुए इस मंदिर का विकास के लिए कमेटी गठन होगी। हमने प्रशासन का आयोग मानते हुए, उनका सर आंखों पे रखते हुए हमने ये चीज़ स्वीकार किया कि कमेटी के गठन जब होगी तब हम इसका मंदिर का विकास करेंगे। लेकिन सर ने मुझे एक आदेश भी दिया कि आपको जिस तरह का घटना आपके साथ हुआ, आप लिखित आवेदन किसी भी थाना में दे सकते हैं। गलत बात है, ऐसा काहे हम करने के लिए जाएंगे। कल बहुत बड़ा जुलूस निकला, उसमें सारा आदमी आकर के मंदिर आया, मंदिर में पूजा पाठ किया। हमारा भी मंदिर का पूजा हो रहा था, आरती हुआ, उसमें सब कोई प्रसाद लेकर के सब कोई गया। हाँ, सारा आदमी आया। 9 बजे के बाद फिर 10 आदमी आया, आकर के फिर अपना वो लोग पूजा पाठ किया, नारा उरा लगा करके उसमें हमारा भी फोटो होगा शायद। बाहर में तो पूजा किया हुआ, सुबह से धरने पे बैठे हुए थे लोग। वो सुबह से वो लोग यहाँ था दूसरा मैटर, यह मंदिर का मैटर नहीं था। हाँ, मामला था यही क्या कि मेरे बाबूजी के पास में 1.5 बीघा ज़मीन था, ठीक है। हम इसको बोले थे राजू चौधरी को कि तुम अगर ज़मीन लोगे तो हम बेचेंगे, तुम ले लोगे। वो बोला था कि ठीक है हम ले लेंगे। तो मैटर तो यहाँ तक आ गया। यह भनक जो है हमारा भाई लोग को भी मालूम हो गया। हम 3 भाई से हैं,
हाँ, तो 3 भाई में से 2 भाई बोला कि भैया अभी ज़मीन को नहीं बेचिए, ज़मीन को अभी नहीं बेचना है, क्या कि अभी हम लोग का भी बाल बच्चा है, ब्याह शादी करेंगे, पैसा अभी रहेगा, खर्चा हो जाएगा। तो हम भी बोले कि ठीक है भाई कि तुम लोग नहीं चाहते हो तो हम भी नहीं बेचेंगे ज़मीन को। तो हम इसको राजू को बोल दिए आकर के कि ज़मीन हम नहीं बेचेंगे। ये बोलने लगा क्या कि हाँ हम इतना है कर लिए, हो कर लिए, ज़मीन वहाँ हम ये किए, उसमें ज़मीन में हम पैसा खर्चा किए, आपको इतना टका देना होगा। तो रात में आकर के वो करीब 6 बजे आकर के हमको बोलने लगा कि आप ज़मीन नहीं बेचिएगा। हमने नहीं, हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। काहे? हमने काहे क्या? मेरा सीधा जवाब है कि हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। अब काहे कि भाई लोग बोला है नहीं बेचने के लिए, तो हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। तो आपको 30 लाख रुपया हमको देना होगा। हमने क्या चीज़ का 30 लाख रुपया देंगे? तो हम उतना वहाँ ज़मीन में खर्चा किए हैं, तुम क्या ये नहीं कि उससे हमको कोई मतलब नहीं। हाँ, उसके बाद में हम फिर मुरारी भगत को खबर किए। मुरारी थोड़ा सा क्या कि उसको होता है तो कोई बात हम बताते हैं, उसको बुलाए, वो आया। उतने में वो आने के बाद में ये हमको क्या बोलता है, फिर क्या बोलता है कि हमको आप 6 लाख रुपया दीजिए। हमने कौन चीज़ का 6 लाख रुपया देंगे तुमको? बस इसी में बकवास हुआ, ज़्यादा खूब बकवास हुआ। तो नाका में जमदार साहब थे, हाँ वो आया, वो आकर के सबको हटा उठा दिया। तो वह भी जमदार साहब भी सुने कि हाँ ये पैसा का मामला है, पैसा का मामला है। तो वो लोग को हटा उठा के चला गया। मैटर इस जगह ख़त्म हो गया। वो हमको इससे पहले भी हमको धमकी दे रहा था वह कि आपको ज़मीन लिखना होगा, जबरन। हाँ जबरन आपको ज़मीन लिखना होगा। और जबकि पैसा हमको 1 टका नहीं मिला है, 1 रुपया भी हमको नहीं मिला है। वो जबरन कर रहा था कि तुमको ज़मीन लिखना ही होगा। हाँ, हम बोले काहे हम ज़मीन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ज़मीन। कहें हम किसी को रोकेंगे तो काहे रोकने के लिए जाएंगे हम? हैं, इससे पहले कितना आदमी पूजा कर करके सब कोई गया। आरोप हत्या करने का भी लगाया है। हाँ वही बात, नहीं वही बात, बोला हत्या कर देंगे। नहीं उस पर हम कोई आरोप नहीं, हम उसको क्यों आरोप लगाएंगे? उनका कहना, हाँ उसका नहीं, उनके पत्नी का कहना, राजू का पत्नी का, हाँ। कि आपके द्वारा धमकी दिया गया, नहीं, उतना औकात नहीं है हमको कि मर्डर करवा दें। पर हम चाय पीने गए, देखें भीड़ भाड़ लगा हुआ है, तो देखें कि वहाँ पर तो कुछ लोग धरना में बैठे हुए थे। पूछने पता चला कि उसको दलित समाज के तहत मंदिर में घुसने नहीं दिया, इसलिए वो धरना बैठा हुआ था। क्या मामला क्या हुआ? मामला ये है कि मंदिर सार्वजनिक होता है और मंदिर में हर आदमी को घुसने दिया चाहिए। और जैसा कि उस लड़का ने आरोप लगाया कि हमको मंदिर में घुसने नहीं दिया, परिवार साथ गए थे पंडित जी, और यही मामला लोग धरना बैठे हैं और उसके इंसाफ के लिए गुहार लगाया था। शायद सुनते हैं जैसे कि थाना भी गया था, ST थाना भी गया था, वो यही बात है। प्रशासन के पदाधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी अपने स्तर से छानबीन किया और दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया है। और उसके बाद क्या हुआ, तो आप तो यहाँ के लोकल आदमी है, तो आप वहाँ मंदिर में मतलब मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है? मंदिर में देखिए आम आदमी मंदिर प्राय बंद रखता है। वो मंदिर अपना निजी बनाया हुआ है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। निजी मंदिर? हाँ निजी मंदिर बनाया हुआ है। वैसे कभी झूलन तूलन में कभी खोल देता है, अलग बात है। 5 दिन, लेकिन उसके बाद अब मंदिर में देखिए कल पूरे देश के मंदिर में पूजा पाठ हुआ है बहुत भव्य तरीके से, कि मंदिर का रंग रोगन नहीं करवा सका वो उस, जबकि मंदिर में लाख हज़ारों रुपया प्रति माह आता है। अवैध रूप से भाड़ा सूख करके वो अपना निजी काम लगाता है। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9476 मोबाइल नंबर 9631725501।
सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। आज ही आएं और छूट का लाभ उठाएं। मेंस कलेक्शन में अप टू 50% ऑफ। एक बार अवश्य पधारें। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229 9341505230।